अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तेरी छाँव की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। सालार को जब नसीबा के आदमी बेहोश करके सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं तो अब होश में आने के बाद सालार दोबारा से एक आदमी की मदद से लाहौर चला जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन जाकर सारी कहानी बताता है, जिसके बाद पुलिस वाले उल्टा सालार से कहते हैं ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि जो तुम कहानी सुनाओगे हम मान लेंगे। उल्टा वो सालार से कहते हैं तुम खुद ही जेल में जा सकते हो। इस पर सालार पुलिस वालों से पूछता है कि मैं किस जुर्म में अंदर जाऊँगा। तभी वो उसे कहते हैं तुमने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम देखेंगे वदीमा को हवेली के अंदर ही आने जाने की इजाज़त मिल जाती है। अब वो मिर्ज़ा को उसके आदमियों की बातें सुन लेती है तो उसे मालूम होता है कि मिर्ज़ा अपने दुश्मन की वजह से हवेली में छुप कर बैठा है और जहाँ पर उसलिए वो मिर्ज़ा साहब के सामने बैठी होती है। तो मिर्ज़ा उसकी बातें सुनकर उसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा ज़बान दराज होती जा रही हो और मुझे ज़बान चलाने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो मेरे सामने इस तरह से ज़बान चलाता है मैं उसकी ज़ुबान खींच लेता हूँ। मगर वदीमा मिर्ज़ा साहब से कहती है मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि आपका ज़ोर सिर्फ कमज़ोर पर चलता है जो मेरी तरह बेबस और लाचार होते हैं। आप तो उस मामूली से मल्हार से छुप कर बैठे हुए हैं। आप जैसा बुज़दिल इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस बात पर मिर्ज़ा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमी को बुलाता है कि बाहर जाने की तैयारी करो, अब मैं इस तरह से छुप कर नहीं बैठ सकता। अब मिर्ज़ा साहब वदीमा को भी अपने साथ लेकर एक और ठिकाने पर जाएंगे जहाँ पर वो उस मल्हार को मारने का प्लान कर रहे होंगे। मगर अब जैसे ही वहाँ वो पहुँचेंगे तो वहाँ के डाकू उन पर हमला कर देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हलचल मच जाएगी। मिर्ज़ा साहब के बाजू पर भी गोली लग जाएगी। अब फ़ौरन उसे उसके आदमी मिर्ज़ा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिर्ज़ा का एक आदमी उससे पूछता है कि इस लड़की का क्या करना है, जिस पर मिर्ज़ा साहब उसे कहता है गोली मार दो इसको, मेरे वैसे भी किसी काम की नहीं है। अब मिर्ज़ा तो चला जाएगा। जब उसका आदमी गोली मारने लगेगा तो वहाँ पर डाकू पहुँच जाएंगे, जिससे वो भाग जाएंगे और वदीमा गोली से बच जाएगी। लेकिन अब वदीमा उन डाकुओं को बताएगी कि मैं इनके साथ नहीं थी, कुछ औरतें भी वहाँ उनके साथ होंगी। तो अब वो वदीमा को अपने साथ ही शामिल कर लेंगे। इस तरह से वदीमा अब उस गैंग का हिस्सा बन जाएगी, जिसका मकसद सिर्फ नसीबा जैसी औरतों को अंजाम पहुँचाना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।